हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई विश अच्छे होगे। मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मी पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही कम समय रहा है हमारा किस चीज़ को, सीटेट 2024 के लिए। और हमारा टारगेट यही है सीटेट 2024 को क्लियर कराना। सब बच्चों का, जिन बच्चों को खासकर एक एक दो दो नंबर से रुक जाता है, छोटी छोटी गलतियों को लेके वो मिस्टेक कर जाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, या फिर तो जिन लोगों का क्वालिफाइड हो भी जाता है तो उनके मार्क्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो हमारे वो टैग वर्ड होंगे, वो छोटे छोटे इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे जो आपको बहुत ही कम समय लेंगे और बहुत ही बड़ा फल देंगे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एनसीएफ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप देखिएगा खुद उठा के पीवाईक्यू। तो हर सब्जेक्ट में इससे अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछने को मिलेंगे। जो एग्ज़ाम वो एग्जामिनर नए नए क्वेश्चन को फ्रेम करता है। मैंने उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं पॉइंट्स को, कह सकते हैं पॉइंट्स को, मेन पॉइंट को लिया है यहाँ पे, ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो कि आप मेन पॉइंट पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो रूपरेखा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की किस तरह से तैयार की गई है, आइए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज रहा है। तो इसमें कह सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है, यहाँ पे आपको एनसीएफ दे दिया जाए, एनसीईआरटी दे दिया जाए, तो देखा जाए कि एनसीईआरटी भी एक काफ़ी बच्चों का मानना रहेगा, बट वो नहीं है। यहाँ पे आपको एनसीएफ टिक करना होगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों, शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों ने तैयार किया है। तो यहाँ पर अगर आपको डॉक्टर दे दिए जाए, इंजीनियर दे दिया, इनके द्वारा तैयार किया गया है, तो आपको ऐसे में कुछ अब वो क्वेश्चन फ्रेम कैसे करेंगे या ऑप्शन फ्रेम कैसे करेंगे, वो शिक्षक भी दे देंगे, विषय विशेषज्ञ भी, वैज्ञानिक भी दे देंगे, शिक्षकों भी दे देंगे, बट उसमें से आपको बहुत ही गौर करना है कि कहीं वो डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब चीज़ें ना दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे पॉइंट पे आइए। ये किसने तैयार किया है, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। तो इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक प्रोफेसर यशपाल जी हैं। यह है भारतीय संविधान के 15वें अनुच्छेद में इसकी बात कही गई है। किस अनुच्छेद में, 15वें अनुच्छेद में। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। आइए इसका क्या है आगे का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में 5 उद्देश्य तथा 20 सुझाव दिए गए हैं। कितने उद्देश्य दिए गए हैं, 5 उद्देश्य और 20 सुझाव। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एनसीएफ में कितने सुझाव हैं, कितने उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही गौर करने की बात है। 5 उद्देश्य हैं और 20 सुझाव हैं। आइए हम इनको डिटेल में देखते हैं। तो 5 उद्देश्य वो कौन कौन से हैं। ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना। बच्चे को ज्ञान है जो, वो हमें स्कूल में ना करा के हमें उनके बाहरी जीवन से भी, वास्तविक जीवन से भी रूबरू कराना होगा। पढ़ाई में रटन प्रणाली का अंत, मतलब बच्चे को रट के सिखाना तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसे समझते हैं उन्हें समझने दो, लेकिन उन पर कंठस्थ कराना, रटना, ये चीज़ें बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है। आप इनको भूल ही जाओ कि आपको टिक करने भी हैं। ठीक है। पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित ना रहे, उसे को-करिम एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है। को-करियल एक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि अब देखते हैं कि स्कूल्स में जैसे कि दिवाली गुजरी है तो दिए डेकोरेट कराए हैं, रंगोलियाँ बनवाई हैं, मेहंदी कंपटीशन चलता है। तो इस तरह की जो होती है एक्टिविटी, उन्हें हम कह सकते हैं वो को करिकुलम एक्टिविटी में होती हैं, और जो कि बताई गई हैं उद्देश्य में। ठीक है। अब आगे, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। ठीक है, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थी आस्थावान रहें। ठीक है, जो राष्ट्रीय मूल्य हैं उनके प्रति विद्यार्थियों को आस्थावान भी रहना है। अब इसके कितने सुझाव दे रखे हैं, तो इसमें 20 सजेशन दे रखे हैं। क्या है, अब आपके 20 सजेशन वो देखते हैं। बच्चे को सूचना
नहीं ज्ञान प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो बच्चों को किसी हम देखिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट को भी पढ़ाते हैं तो हम उसमें उस सब्जेक्ट की लेक्चर ना देके उनको हम एक ज्ञान देंगे। ठीक है, उनको ज्ञान प्राप्ति कराएंगे, सूचना नहीं देना कि ये सूचना है। और जैसे कि कोई भी साइंस का टॉपिक ले लिया, इन्वायरमेंट का टॉपिक ले लिया, उसमें हमें सूचना नहीं देना किसी तरह का। उन्हें बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ के उन्हें एक ज्ञान की प्राप्ति को कराना है हम शिक्षकों का उद्देश्य। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, विभिन्न शिक्षा सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें शिक्षा सूत्र वो नहीं होते हैं कि ये बच्चों को आप पढ़ा रहे हो A+B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, बट ये नहीं पढ़ाना है आपको। शिक्षा सूत्र मतलब कि बच्चे को कह सकते हैं शिक्षा सूत्र क्या है कि उन्हें लर्निंग बाई डूइंग से पढ़ाना चाहिए। बच्चे जो खुद करके सीख सकें। बच्चे को कहो कि एक ब्लैंक पेपर दो कि आप इस पर कुछ ड्रॉ करो, तो जब बच्चा देखते हैं कि कुछ सर्किल भी ड्रॉ कर रहा है या A B बना रहा है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि बच्चे एक के अंतर ज्ञान कितना है या बच्चे को वो अपनी मर्जी से कितना सीख पा रहा है। इस तरह के सुझाव, इस तरह के सूत्रों को अपनाना चाहिए। मोटी पुस्तकें असफलता का कारण ऑब्वियसली हैं, छोटे बच्चों के लिए, हम बड़े लोगों के लिए नहीं है इसी ये चीज़। तो यहाँ पे बात तो सुझाव में छोटे बच्चों की हो रही है। मोटी पुस्तकें असफलता का सुझाव बच्चे के लिए है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि कुछ लोग होते हैं जो फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट टाइम देंगे अपना, जिन्होंने सीटेट की ऑब्वियसली मोटी सी बुक खरीदी होगी, वो इस टॉपिक्स पे मतलब इस लाइन पे जा सकते हैं। आप मोटी पुस्तकें असफलता का कारण नहीं होती हैं, वो तो सफलता का कारण हो सकती हैं। बट यहाँ हम अपनी अपनी बात ना कह के हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस इस लाइन पे हमें वहाँ बच्चे बच्चे के ऊपर हमें सोचना है। अगर अगर जैसे कि ऑप्शन में कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होती है, तो हम ये सोचते हैं अगर मैं छोटा बच्चा होता या होती तो मैं कंफर्टेबल किस पर होती, किस ऑप्शन पर होती, मैं हम कैसा पढ़ना चाहेंगे। तो तो उसी बेस पर हम अपने क्वेश्चंस को थिंक करके सोच के क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेटेड प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, इनमें मेन पॉइंट हमारे जो हैं वो यही है। और ये हर एक पॉइंट आप रट लेना, ये इससे अगर NCF आता है तो इससे बाहर आपका एक भी पॉइंट नहीं जाएगा। अब आते हैं, बच्चा तर्क वितर्क करने में योग्य हो। बच्चे का तर्क वितर्क कराते हैं हम लोग, जैसे कि कुछ भी कह सकते हैं ना, तर्क वितर्क कराना। बच्चा अगर शरारती है तो उसे उस हिसाब से पढ़ाएंगे, समझदार बच्चा है शांति से बैठता तो उसे उस हिसाब से पढ़ाएंगे। हर बच्चे की क्वालिटी अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मूल्य को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर सिखाया जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ, वो कह सकते हैं पॉइंट है ये, कि मूल्य जो होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं उपदेश ना देके हम उन्हें वास्तविक जीवन से वातावरण के में देखें लेके जाएंगे तो बच्चा उन्हें देखकर जल्दी सीखेगा। हम कह सकते हैं कि ट्री का पेड़ बनाओ, ट्री पे वो कह सकते हैं आम का पेड़ बनाओ, उस पे आम के अगर बच्चे को दिखाएंगे, अगर एक ब्लैंक कैसे करते बिना आम का पेड़ है, जैसे कि आम नहीं लगे हुए हैं, उसे दिखाएंगे और बच्चे को एक आम लगे हुए पेड़ को दिखाएंगे तो बच्चा उस हिसाब से अपना ड्रॉ करेगा कि हाँ मैंने कब वास्तविकता में इसे किस तरह से देखा था और किस सीज़न में देखा था। तो उस सीज़न में मैंने देखा था तब इस पे आम नहीं थे, अब इस सीज़न में देखा तो इस पे आम है। तो अगर वास्तविक जीवन से उसे हम जोड़ेंगे बच्चे को, तो बच्चा एक ना वो अपने अंदर एक से अधिक पॉइंट को ग्रहण कर सकता है, एक से अधिक चीज़ों को सीख सकता है। तो यहाँ पे ये वातावरण देकर सिखाएंगे उसे। और जहाँ पे ये कह सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कराए जाते, वो एक कल्चरल चीज़ों का महत्व दिया जाता है वहाँ पर। ठीक है, अगर कह सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को स्कूल में डांसिंग वगैरह कराते हैं, नहीं तो उनमें एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चे को कल्चरल प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर किया जाता है यहाँ पर। अगर देखा जाए कि ये सीटेट का एग्ज़ाम है, सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर अगर कुछ लोग KVS के लिए भी प्रिपेयर होंगे, KVS का एग्ज़ाम देंगे। KVS में जैसे नॉर्थ के स्टूडेंट होते हैं, साउथ में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर अलग हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक
वो इसी बेस पे बात कही जा रही है। बच्चे को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, कल्चर बेस्ड पे प्रोग्राम कराए जाते हैं। अगर नॉर्थ का बच्चा है तो वो अपने नॉर्थ के कल्चर को एक्सेप्ट करेगा, और साउथ का है तो वो अपने साउथ के कल्चर को दर्शाएगा। तो इस तरह के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, कल्चरल प्रोग्राम इसी बेस पे कराए जाते हैं स्कूलों में जब हम देखते हैं तो। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान कराना। ठीक है, बच्चों को किसी भी प्रकार का उन पे फोर्स नहीं करते हैं, तनाव मुक्त कर रखते हैं बच्चे को। ठीक है, और वास्तविक जीवन से मतलब फ्रेंडली वातावरण हो उनके लिए। जब हम बच्चे को गार्डन एरिया वगैरह में घुमाने ले जाते हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, और कैसे हैं कभी कभी कहते हैं कि जाओ चीज़ों को देखो कि कौन सा इस साइड में किस कलर के फ्लावर्स हो रहे हैं, इस साइड में किस तरह के ट्रीज लगे हुए हैं। तो एक वो फ्रेंडली वातावरण मिल जाता है बच्चों को, जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। पेरेंट्स को समझाएं कि बच्चे से वास्तविक आकांक्षाएं रखें। मतलब कि बच्चे को किसी भी चीज़ से थोपे ना, कि उन्हें कोई भी एक्टिविटी कराने में ना कराएं। जो बच्चा कर रहा है उसी एक्टिविटी को एक सही डायरेक्शन में ले जाएं और उसी बेस पे कराएं बच्चे को एक्टिविटी। कक्षा जो है क्लास शांति वाली नहीं होनी चाहिए, जीवंत मतलब कह सकते हैं बोलचाल वाली कक्षा है। जीवंत कक्षा, जीवंत मतलब वही बोलचाल वाली कक्षा होती है। यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने जीवंत इसलिए लिखा है कि ये पॉइंट आता है, या ये कह सकते हैं ये वर्ड एग्जाम में आता है। तो आगे देखिए, अब को करिकुलम एक्टिविटी में बच्चों के पेरेंट्स को जोड़ा जाए। बच्चे के माता पिता, देखा होगा कहीं मदर्स डे पे बच्चे के माता पिता भी, अब तो वो सॉरी पिता नहीं जाते हैं, मदर्स डे पे माँ जाती हैं उनसे। अब तो बच्चों के साथ माताएं भी उनकी को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि मेरी एक बार भाभी ने किया था, तो इसलिए मुझे पता है। अब आगे चलते हैं इस पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मानव संसाधन का विकास या अवसर देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, नोट अ कंपटीशन। ठीक है, अगर जैसे कि कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है, उसका ताकि सामाजिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, ना कि उसे हम किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। किसके, एक प्राइमरी बच्चे की यहाँ बात कही जा रही है, तो प्राइमरी बच्चों को हम कंपटीशन के लिए नहीं, इस किस किस बेस पर स्पोर्ट्स प्रोग्राम कराते हैं, सोशल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें क्या कही जाती है आगे देखिए, मातृभाषा का प्रयोग पढ़ाई में। ठीक है, इसमें मदर टंग का बहुत प्रयोग होता है, तो बहुत ही अच्छे से इसको मदर टंग पे तो जाना ही जाना है, अगर ऑप्शन में आपके दिख जाए। लाइब्रेरी में बच्चे मतलब लाइब्रेरी में पुस्तक चुनाव करने का अवसर बच्चा खुद ले। ठीक है, लाइब्रेरी में अगर बच्चे को ले जाते हैं तो उसे बच्चे को हम खुद से नहीं, आई मीन अध्यापक या टीचर को खुद से नहीं देना चाहिए, बच्चे को चुनने दे। देखते हैं बच्चा किस बेस पे जा रहा है, बच्चे का माइंड सेट क्या है, बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, उसे उस हिसाब से बुक्स का चयन करने दें। ठीक है, वो बुक्स अच्छी जो अंतःक्रिया का मौका दें। ठीक है, अगर वो बच्चा अगर बुक्स को लेता है तो वो उसकी एक अंतःक्रिया को रिप्रेजेंट करेगा। कल्पना व मौलिक लेखन के अवसर प्रदान किए जाएं। बच्चे को जैसे कि स्कूल में चलती है निबंध प्रतियोगिता वगैरह, या फिर तो स्पीच देना, इसके बच्चे को अवसर दिए जाएं। और सजा व पुरस्कार का सीमित प्रयोग करें। बच्चे को बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट का प्रयोग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट का प्रयोग नहीं करना है। ये टाइम टू टाइम होता है। अगर पनिशमेंट भी हम दे रहे हैं तो पहले बच्चे को जान ले उसके पीछे की वजह क्या है, बच्चे ने गलती क्या की है, वजह उसकी जानने के बाद तभी हम उसे पनिशमेंट देंगे। और बच्चा अगर कोई अच्छा काम करता है तो बहुत ज़्यादा उसे रिइंफोर्समेंट नहीं देंगे, या पुरस्कार उसे बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, उसे टाइम टू टाइम थोड़ा सा देंगे, जिससे वो मोटिवेट होता है। उसे लालच से कोई भी काम नहीं कराना है। ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए,
बाल केंद्रित अगर कहीं पे ऑप्शन में आता है बिल्कुल टिक करिए। सतत मूल्यांकन हो, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा होना चाहिए सतत मूल्यांकन। अगर अब इसमें बोल देते हैं कि सतत मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए, तो कभी कभी पेरेंट्स मतलब अध्यापक के द्वारा, माता पिता के द्वारा, टीचर के द्वारा, तो इसमें प्रिंसिपल ना आके यहाँ पे हमारा टीचर ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ प्लीज़ इन्हें समझिएगा अच्छे से। हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, अगर आप एनसीएफ को उठा के देख लेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा पढ़ने में और आप उतना रिकॉल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमें मोटिवेट करिएगा, तो हम आपके लिए वीडियो ऐसे छोटे छोटे से और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ लेके आते रहेंगे। अब इसका फाइनल पॉइंट देखिए, शिक्षा को अकादमी पुरस्कार न देकर नवाचार समय पर पहुंचाए जाए। ठीक है, अकादमी पुरस्कार इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा? नवाचार समय पर। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की वीडियो कैसी लगी है, आपके लिए कितना हेल्पफुल है, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। मैं बाय रिक्वेस्ट बोल रही हूँ आपसे, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिएगा। मोटिवेट आपको पता ही कैसे करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो हम अब आपको नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, जय महाकाल, बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट।